हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब होता क्या है? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि एक कंपनी है और उस कंपनी में एक डिवीज़न ए है और एक डिवीज़न बी है। डिवीज़न ए जो है वो टायर मैन्युफैक्चर कर रहा है और डिवीज़न बी जो है वो उसको क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है। मतलब कार के पार्ट्स जो क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है। तो डिवीज़न ए जो है उसके पास ऑप्शन रहेगा। ऐसे कंपनी मतलब ऐसे दिया होगा, अगर क्वेश्चन में दिया है ऑटोनॉमस मतलब ए फ्री है, या तो वो बाहर सेल कर सकता है या तो डिवीज़न बी को सेल कर सकता है कंपनी के। तो डिवीज़न ए जो है वो बाहर सेल कर रहा है कस्टमर को, सेलिंग प्राइस 1200 में। और डिवीज़न बी जो है वो क्या कर रहा है, वो इससे ख़रीद रहा है, मतलब डिवीज़न ए से ख़रीद रहा है। और डिवीज़न बी बाहर से भी ख़रीद सकता है। ये डिवीज़न बी के पास क्या होगा, ऑटोनॉमस ऑप्शन होगा। तो इस एग्जांपल में डिवीज़न बी क्या कर रहा है, ए से परचेज़ कर रहा है, ठीक है। और ए जो है वो क्या कर रहा है, बाहर सेल भी कर रहा है और डिवीज़न बी को भी दे रहा है। तो यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लिया है, कैपेसिटी क्या है उसकी, 1 लाख यूनिट है। मतलब ए कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, 1 लाख यूनिट कर रहा है। और कंपनी क्या कर रही है, कार मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसमें डिवीज़न ए जो है वो क्या कर रहा है, टायर मैन्युफैक्चर कर रहा है और डिवीज़न बी जो है वो कार के पार्ट्स असेंबल कर रहा है। डिवीज़न ए के जो मैनेजर है वो नोबिता है, डिवीज़न बी के जो मैनेजर है वो शिनचैन है। यहाँ पे डिवीज़न ए क्या कर रहा है, बाहर सेल कर रहा है अपने कस्टमर को, सेलिंग प्राइस 1200 में। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या बताता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग बताता है ऐसा कौन सा प्राइस डिसाइड होगा डिवीज़न ए और डिवीज़न बी में, जिससे कंपनी को भी लॉस ना हो, डिवीज़न ए को सेल करने में भी प्रॉब्लम ना हो और डिवीज़न बी को परचेस करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग। मतलब डिवीज़न ए कौन सी प्राइस में ट्रांसफ़र करेगा डिवीज़न बी को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिवीज़न ए जो है उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1200 है। और डिवीज़न ए का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है, 500 है। यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना आ गया उसका, 700। तो कभी भी कंपनी अपना लॉस नहीं करेगी। यानी कि अगर उसको बेचना भी होगा तो सेलिंग प्राइस 1200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 500, कंट्रीब्यूशन 700। मतलब अपना वेरिएबल कॉस्ट लेस करके जितना उसको कॉस्ट लग रहा है एक टायर मैन्युफैक्चर करने में, वो उसको लेस करेगी और फिर उस कंट्रीब्यूशन मतलब 700 में वो बेचेगी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कम से कम इतने में सेल होगा। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेस किया है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी ऐड होता है। तो कभी भी मतलब कंपनी जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेस करती। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या इसके लिए अलग से लगा गया है क्या? नहीं, कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो उसका रेंट तो देना ही पड़ता है। क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चर नहीं करे तो कुछ और उसके कितने सारे डिवीजन होते हैं, सबके उसको रेंट सैलरी सब पे करना पड़ता है जो फिक्स्ड है। इसीलिए वो फिक्स्ड कॉस्ट लेस नहीं किया है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ही एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो एक टायर मैन्युफैक्चर करने में लगेगा। इसलिए सेलिंग प्राइस माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, हमें मिलेगा 700 कंट्रीब्यूशन। तो अगर कंपनी मतलब डिवीज़न ए डिवीज़न बी को सेल करेगी तो कितने में, कम से कम 700 में करेगी वो, उससे कम में नहीं करेगी। अब यहाँ पे बोला है एक ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, हु इज द ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, डिवीज़न ए जो है वो ट्रांसफरर है और डिवीज़न बी जो है वो ट्रांसफरी है। तो अगर ट्रांसफरर डिपार्टमेंट की वर्किंग कैपेसिटी फुल है, यानी कि वो जितना बना रहा है उतना ही बेच रहा है, ठीक है। और हैज़ फुल मार्केट कैपेसिटी, यहाँ पे क्या बोला है, वर्क एट फुल कैपेसिटी एंड हैज़ फुल एक्सटर्नल मार्केट। तो बाहर भी वो कितने सारे लोग को बेच सकता है। मतलब अगर कंपनी में बेचेगा तो कितने में बेचना पड़ेगा, 700 में। बाहर बेच रहा है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 1200 में। तो अगर उसके पास बाहर ऑलरेडी कस्टमर है तो कंपनी में क्यों 700 में बेचेगा, बाहर ही बेचेगा ना वो। तो यहाँ पे यही बोला है, ट्रांसफ़र प्राइस फ्रॉम ए टू बी। अगर उसके पास पूरी कैपेसिटी है, अपना जो प्रोडक्ट है वो जो बना रहा है बाहर वो आराम से बेच सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा है हैज़ फुल एक्सटर्नल मार्केट। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होगा, ए टू बी, ए से बी लेके तब ट्रांसफ़र प्राइस क्या होगा, तब होगा एट मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट में वो बेच रहा है उसी प्राइस पे वो बी को बेचेगा, क्योंकि अगर बी नहीं भी परचेज़ कर रहा है तो बाकी कस्टमर वो परचेज़ कर लेंगे। और यहाँ पे सेकंड बोला है, हम लोग ट्रांसफ़र प्राइस और एक तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, ए टू बी। जब अगर मार्केट कैपेसिटी फुल है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना था इसका, 700 था।
सॉरी 500 इसका क्या था, वेरिएबल कॉस्ट था। यहाँ पे देखो, एक मिनट। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 500 है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो डिवीज़न बी को अगर वो सेल कर रहा है तो वो कितना लॉस्ट करेगा अपना, तो उसका कितना लॉस होगा, 700। तो 700 उसके पास अपॉर्चुनिटी, वो बाहर से बेच के कमा सकता है, बाहर के कस्टमर को बेच के वो 1200 पूरा रिसीव कर सकता है। अगर वो डिवीज़न बी को सेल करेगा तो उसको कितने में करना पड़ेगा, 700 में। लेकिन अगर उसको बाहर कस्टमर ऑलरेडी 1200 में ख़रीद रहे हैं तो वो 1200 में बेचना पसंद करेगा। यानी कि अगर उसको डी को भी बेचना होगा तो वो कितने में बेचेगा, 1200 में बेचेगा। कैसे आया 1200, 500 वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है बाहर कमाने की वो प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1200। तो वो बाहर भी कितने, डिवीज़न बी को भी कितने में बेचेगा, 1200 में बेचेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर एक ट्रांसफरर डिवीज़न उसकी आइडल कैपेसिटी है, मतलब वो बाहर जितना मैन्युफैक्चर कर रहा है उतना बेच नहीं पा रहा है, तो ट्रांसफ़र प्राइस क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। तब वो कम से कम कितने में बेचेगा, वेरिएबल कॉस्ट, या फिर वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करेगा और उतने में क्या करेगा, वो डिवीज़न बी को सेल करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ए और बी, मतलब ए जो डिवीज़न है वो क्या कर रहा है, बी को ट्रांसफ़र कर रहा है। ए बाहर सेल कर रहा है 1200 में, और बी भी क्या कर रहा है, बाहर से ख़रीद रहा है 1200 में। और 1200 ख़रीदने में उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 40 रुपये। यानी कि टोटल कितने में परचेस हो रहा है, 1240। और ये बाहर बेच रहा है, बाहर बेचने में उसका कितना खर्चा हो रहा है, 50 कमीशन देने में। तो इसका प्राइस कितना हुआ, नेट सेल 1150। तो इससे बेटर है ये दोनों आपस में ही ट्रांसफ़र करें। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या है और मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या है, तो हम कम से कम कितने में बेच सकते हैं, मुझे बताओ। कम से कम ए जो है वो बाहर कितने में बेच रहा है, 1150 में, तो बी को भी 1150 में ही बेचेगा। क्योंकि अगर वो बी उससे कम में बेचे, इससे अच्छा वो बाहर बेचे, ठीक है। अगर बी उससे कम में बोले कि नहीं भाई 1000 में दे दो, 1000 में देगा क्या, वो नहीं, क्योंकि बाहर ऑलरेडी वो कितने में बेच रहा है, 1150 में बेच रहा है। और अगर बी जो है वो बाहर से ख़रीद रहा है 1240, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना दे सकता है ए को, 1240, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर उससे ज़्यादा देगा, इससे अच्छा बाहर से ख़रीद ले वो। तो यही है मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस, कि कितने में कम से कम ट्रांसफ़र हो सकता है, 1150, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने में वो परचेज़ कर सकता है, 1240। तो जब क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस और मैक्सिमम कितना है, तो आपको ऐसे ही बताना है। और यहाँ पे लिखना है फाइनल ट्रांसफ़र प्राइस विल बी बिटवीन 1150 एंड 1240 डिपेंडिंग अपॉन द नेगोशिएशन ऑफ बोथ द मैनेजर। तो दोनों मैनेजर आपस में बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रांसफ़र प्राइस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। क्योंकि अगर ये बाहर बेच रहा है तो भी इसको कमीशन के लिए पैसा देना पड़ रहा है, बाहर से ख़रीद रहा है तो भी इसको 40 रुपीज़ देना पड़ रहा है। इससे अच्छा दोनों आपस में बेचें, जहाँ पे कंपनी का बाहर का लॉस ना हो और यहाँ पे भी कंपनी को बाहर पे ना करना पड़े, ठीक है। तो ये कंपनी के 2 डिवीज़न हैं। तो कंपनी मतलब ए जो है अपने उसमें भी सोचेगा अपने डिवीज़न का लॉस या प्रॉफिट क्या हो रहा है, बी भी सोचेगा मेरे डिवीज़न का प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है। लेकिन हो सकता है तीसरा भी हो सकता है कि मतलब कंपनी अपने हिसाब से सोचे, क्योंकि ये दोनों आपस में भले चाहे जो करे, कंपनी अपने हिसाब से देखेगी कि उसको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर कंपनी को बाहर से सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है तो बाहर ही सेल करेगी, और अगर कंपनी को बाहर से ख़रीदने में प्रॉफिट हो रहा है तो बाहर से ही खरीदेगी। आई होप आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कंसेप्ट समझा हो कि वो कुछ नहीं होता है, बस एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न तक जाने के मतलब बेचने के जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो उसी को हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग करते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। तो हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।